तुमसे हुआ, तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। हसन भाई बहुत खुश हैं। हसन भाई बहुत मेहनत करते हैं। हसन भाई के ऊपर बहुत लोड है। हसन भाई की पर्सनल लाइफ में मत घुसें। तुमसे हसन भाई के बारे में जब भी बात करता हूं तुम्हारी इतनी जबान क्यों चलने लग जाती है? अगर इतना ही प्यार है अपने हसन भाई से तो मुझे एक ही दफा बता दो ना, ताकि मैं तुम्हें एक ही दफा उसके घर जाके बिठा दूं। पूरा तुम खत्म करोगी, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये तुमने जानबूझ के किया है। तुम चाहती हो सबके सामने मेरा मजाक बने और अब तुम ये खत्म करोगी। एक कप कॉफी मिलेगी? आप यहाँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुमसे एक कप कॉफी मांगी। सेकेंडली ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, और लास्टली आप सीरियसली आपके लिए कॉफी बना रही थी। फिर से आप? चले, आई एम सॉरी, आई मीन तुम। आई नो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, आई मीन तुम। लेकिन जब से मैंने ये अंगूठी पहनी है ना, जब भी आपको देखती हूँ तो बहुत घबराहट होती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और तो मैंने कब कहा है कि मुझे बुरा लगा है तुम्हारा आप कहना? इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़े मेरा। छोड़ दो। आर यू श्योर? यू डोंट साउंड वेरी कन्विंसिंग। और वैसे भी वानिया, हाथ थामे रखने के लिए पकड़े जाते हैं, छोड़ देने के लिए नहीं। वैसे कबाब में हड्डी बनने की मेरी ना कोई एक्सपर्टीज है और ना कोई नियत। फिर क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि वानिया के हाथ में जो मेरे नाम की अंगूठी है वो कितनी अच्छी लग रही है ना? नहीं, मेरी बहन पे तो सब कुछ सूट करता है, लेकिन तुम लोगों का मोमेंट मैंने नहीं खराब किया। खाला बुला रही है तुम्हें। ओह ओके। आप ही प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा। मुझे वैसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे एक बात है, शर्माते हुए बड़ी क्यूट लगती हो। आप ही प्लीज मत तंग करें। अच्छा सुनो, मेरे लिए भी बना दो ना। मैं बना रही हूँ, आप जाएं। और आपको पता है इर्तिजा की फुप्पो के यहाँ जो है वो पोता हुआ है। एक तो उसके अकीके पे भी जाना है, और फिर अम्मा जी के पास भी तो जाना है इस्लामाबाद कुछ दिनों के लिए। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे काम निपटाने हैं, और अब तो वानिया को ब्याने ही आऊंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आप ना नफीसा आपा से जरूर बात कर लीजिएगा, और मैं आपको साफ बता दे रही हूँ, मैं तो नहीं रुकूंगी। भला ये क्या बात हुई कि कशमाला की शादी की वजह से मैं इर्तिजा और वानिया की शादी को डिले कर दूं? यही तो राइट टाइम है इन दिनों की शादी के लिए। इसी हफ्ते हैदर और मैं जा रहे हैं, भाभी से बात करेंगे। बिल्कुल, और बात जो है साफ साफ क्लियर कर दें इस दफा। अगर उनका इरादा नहीं है शादी का तो साफ साफ बता दें आपको। शाहिद बाबा, ये बैग ले लीजिए। अच्छा, अब हम चलते हैं।
अच्छा वाजिदा आपा का फ़ोन आ रहा है, तो अगर आपकी उनसे बात हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो बेटा। बहुत मिस करूंगी। मैं भी बहुत मिस करूँगी। अच्छा, आप नफीसा आपा से ज़रूर बात कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और जाके सजगी कर दो ना, और किसी किस्म का काम हो तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। फोन करना है तुझे, ठीक है? चलो शाबाश। मेरा दामाद। सर, मेरा प्रोजेक्ट कशमाला को कैसे दे सकते हैं? ये मेरा प्रोजेक्ट था। मैंने पूरा 1 महीना इस पर काम किया था। अभी कुछ दिन पहले सर ने मुझे मेरे डिजाइन्स में कुछ रिजर्वेशंस बताई थी। आई वाज वर्किंग ऑन दैट और सडनली ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ अप्रूव्ड हुआ बल्कि कशमाला इसको लीड करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मे बी कशमाला को भी इस प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा गया हो और उसके डिजाइन क्लाइंट को ज्यादा अच्छे लगे। नहीं, यू आर मिसिंग समथिंग। बात इसके डिजाइन्स की नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, हर चीज में कशमाला को फेवर कर रहे हैं आजकल। उसको बार बार अपने ऑफिस डिस्कशंस के लिए बुलाते हैं। ये इतनी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ अवर जॉब। हाँ, ये हमारी जॉब का हिस्सा है, आई नो, बट ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अपने मुफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। आजकल जितनी ये सर की फेवरेट बनी हुई है ना, और सर जो इसको देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, इसका एक ही मतलब हो सकता है। जैसे कि क्या? They must be having an affair. आहिस्ता बोलो कबीर, सुन लेंगे। ये रूमर अगर सर तक पहुंचा ना तो सिर्फ तुम्हारी जॉब नहीं, मेरी भी जॉब जा सकती है। देखना तुम, जल्द ही इस कशमाला का असली चेहरा सबके सामने आएगा। छोड़ो ये सब बातें यार, लेट हो रहा है, पीछे कर दो। हकीकत है वो मैंने तुम्हें बता दी। शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू, अपने इतने कीमती वक्त में से मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और मिलने आई। एंड आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट दिस। इसने जॉब से मिलकर रिग्रेट क्यों होगा? ऐसे ही कह रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। अच्छा, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जो कि फोन पे नहीं हो सकती? इम्पोर्टेंट भी है और अच्छी भी है। अम्मी से बात कर ली है और वो कायम है अपनी बात पे। हसन, ये सब मैं पहले भी बहुत दफा सुन चुकी हूँ। आपको क्यों लगता है कि इस दफा ताई अम्मी आपको झूठी उम्मीद नहीं दिला रहे? ताई अम्मी भी यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं। मुझ पे कर। अरे मेरू कहाँ रह गई? क्या ऊंट का गोश्त बना रही हो? 1 घंटा हो गया, चाय के लिए बोला था। आ गई खाला, बस आ गई। अरे इतनी देर लगाता है कोई? खाला वो
गैस बहुत कम आ रही थी इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। चलो अब सारा इल्जाम बेचारी गैस पर लगा दो अपनी सुस्ती काहिली का। और ये क्या, बस चाय? पराठा का है? खाला वो आपने कहा था ना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, पराठा आप नहीं खाएंगे इसलिए मैंने नहीं बनाया। अल्लाह, मैंने कब बोला था? अरे मेरे मुंह पर ही सफेद झूठ है। तौबा तौबा तौबा। ये भी जरूर तुम्हारी उस बहन ने सिखाया होगा कि सास के खाने पीने पर नजर रखो, बीमारियों का बहाना बनाकर उसका खाना पीना बंद करवा दो बस। खाला वो ऐसा क्यों चाहेंगी और मैं ऐसा क्यों करूंगी आपके साथ? आपने वाकई कहा था, आपको शायद याद नहीं है। अरे सब पता है मुझे, तुम्हारा भी और तुम्हारी बहन का भी। अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ अंदर जाओ, अंदर से पापे ले आओ, या वो भी लाने को दिल नहीं कर रहा। मैं लेकर आती हूँ। ये ले खाना। खाला, खाला वो अम्मी की तबीयत बहुत खराब है खाला, बेहोश हो गई थी वो। तो मैं कह रही थी कि हम अम्मी को देखने के लिए चलते हैं, पता नहीं कैसी होंगी वो भी। देखो भाई, ये जो इयादत होती है ना बेटा, ये बदले की होती है। तुम मेरा हाल पूछोगी, मैं तुम्हारा हाल पूछूंगी। तुम्हारी माँ वैसे तो दुनिया के सामने मेरी बड़ी इज्जत करती है, लेकिन असल में उसके दिल में मेरे लिए जरा बराबर इज्जत नहीं है। अरे चौथी के बाद उसने मुझे पूछा तक नहीं, उसकी बेटी ने इतनी बातें सुनाई थी मुझे। अरे उसने तो ये भी ना पूछा कि शाहीन कहाँ हो तुम। अगर खफा हूं तो ठीक है, बाढ़ में जाऊं मैं। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आपको मिलने के लिए आना चाहती थी, उनकी खुद तबीयत खराब हो गई खाला, वो कैसे आती बेचारी। अरे रहने दो बेटा, ये सब ड्रामे हैं। और तुम्हारी शातिर बहन है ना, ये सब उसकी पढ़ाई भी पट्टी है। खाला, कौन अपनी सेहत के साथ खेलता है, वो भी ड्रामे करने के लिए? देखो बीबी, मेरे सामने ना उनकी तरफदारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल चाह रहा है ना तो जाओ, तुम्हारी माँ है, ले जाओ उसे डॉक्टर के पास। आप इजाजत दे रही है ना खाला? फराज फोन नहीं उठा रहे, शायद बिजी होंगे इसलिए नहीं उठा रहे। अरे दे दी बाबा, दे दी इजाजत, जाओ चली जाओ। अगर इजाजत नहीं दूंगी तो वो तुम्हारी थानेदारनी बहन डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाएगी। जाओ जाओ चली जाओ। और सुनो, जाने से पहले ना किचन की सारी सफाई करके जाना, सारे काम निपटाना। हाँ, अब खाने भी दो।